दोस्तों नमस्कार। मॉडर्न इंडिया में यानी आधुनिक भारत में हम लोग आज खिलाफत आंदोलन को देखेंगे। इससे संबंधित जितना भी एमसीक्यू है उन सारे क्वेश्चन को देखा जाएगा और इसको अच्छी तरह समझेंगे हम लोग। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है खिलाफत आंदोलन, खासकर आगामी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जो आपको देना है। तो इसीलिए हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में जितना भी इस समय जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उन सारे क्वेश्चन को लिया गया है। और बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, बस छोटा सा ही। आप लोग तब तक जुड़े रहें और अंत तक देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। और जो इस चैनल के माध्यम से आज नए नए जुड़ रहे हैं तो वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ 4 व्यक्ति का नाम है, शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह और अब्दुल कलाम आज़ाद। तो क्वेश्चन ये है किसने खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, सितंबर ये 1919 की बात है। इस बात उस समय की है जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय हुई और भारतीय मुसलमान तुर्की सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन करने का निश्चय किया तो भारतीय मुसलमान नाराज हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये बातें 1919 की बात है, ठीक है। और उस समय खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, इसलिए शुरू हुआ कि तुर्की के सुल्तान को ब्रिटिश सरकार ने दोबारा खलीफा की मान्यता नहीं दिया, ठीक है। जब खलीफा की मान्यता नहीं दिया तो भारतीय मुसलमान इस चीज़ को लेकर ब्रिटिश सरकार के प्रति रोष था और इसी को लेकर भारतीय मुसलमान नाराज हो गए और भारत में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन थे तो याद रखेंगे, ये 2 भाई अली बंधु, जिसमें से शौकत अली और मोहम्मद अली। जहाँ पर देखिए 1 2 होगा उसमें आपका आंसर सही होगा, यानी 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे, ठीक है। तो इसमें से प्रमुख खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे, क्वेश्चन ये है। तो देखिए मैंने बताया अभी भी कि मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये इसके बाद बी ऑप्शन में दे रखा हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, ठीक है। इसके बाद आपका ऑप्शन सी में दे रखा है अब्दुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद, और डी में है रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये 2 नेताओं की बात किया गया था कि प्रमुख नेता कौन थे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि 2 प्रमुख नेता के रूप में मोहम्मद अली और शौकत अली हुआ करते थे खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता के तौर पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे। उद्देश्य क्या क्या था इस आंदोलन का। तो देखिए 1 में दे रखा भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, मुस्लिम समाज का सुधार, ये तो खैर हो नहीं सकता है। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का संरक्षण नहीं, ये बातें 1909 की बात थी, ठीक है। तो इसीलिए यह इसका ईवी नहीं होगा। ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया जा रहा है। ऑप्शन में 2 चुनना है, यानी 1 और 4 जहाँ भी होगा वो आपका सही आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रखा महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली और मोतीलाल नेहरू, ठीक है।
तो एक बात ध्यान रखिएगा कि सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जिसे चुना गया था उसका नाम है महात्मा गांधी को। ठीक है, इसने अध्यक्षता किए थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा कि गांधी छोड़कर मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली को टिक कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो याद रखेंगे कि ये 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। ये सबसे बड़ी सवाल है, आज भी बहुत लोगों का मन में चलता है कि जबकि खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था तो इस धार्मिक राजनीतिक आंदोलन में महात्मा गांधी ने समर्थन क्यों किया। ठीक है, तो एक्चुअली धार्मिक आंदोलन इस प्रकार से था कि ये मुसलमानों के खलीफा का समर्थन नहीं करा था ब्रिटिश सरकार, ब्रिटेन वालों ने, तो राजनीतिक इस बात का था कि तुर्की का 2 भाग में बांटने का विचार कर दिया गया था। ठीक है, तो बात तुर्की का था, भारत का था भी नहीं। यहाँ के मुसलमान इसलिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया कि धर्म को लेकर। तो महात्मा गांधी ने समर्थन क्यों किया, सबसे बड़ी बात आज भी इसका एक लोगों का मुद्दा बनता है, कभी कभी आप देखेंगे। तो देखिए ए नंबर में ऑप्शन दे रहा है कि खलीफा ने क्रांतिकारी को शरण दी थी, ऐसा कोई बात नहीं था। ठीक है, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। सी कहता है खलीफा ने भारत के स्वतंत्र आंदोलन का समर्थन किया, ऐसा भी कुछ नहीं है। और खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे, ऐसा कोई बात नहीं। जो आपका सही आंसर है ये है, गांधी जी चाह रहे थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, इस वजह से गांधी जी ने समर्थन दिया किसका, तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था। ठीक है, तो अभी भी बताया गांधी जी ने दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है अली बंधु, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कथन था कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को कहा था कि हिंदू मुसलमान एकता का ऐसा सुनहरा अवसर माना जो आगे 100 वर्षों तक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। ठीक है, एक पदवी है हाजी उल मुल्क, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये पदवी किसने त्यागा था, तो हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी अल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1908 में उन्हें प्रदान किया था। किसे प्रदान किया था, हकीम अजमल खान को। ठीक है, ये 1908 में प्रदान किया था इस व्यक्ति को, हकीम अजमल खान को ब्रिटिश सरकार द्वारा, लेकिन खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी उसने त्याग दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिया हुआ है आगा खां, अजमल खान, हसन इमाम और मोहम्मद अली जिन्ना। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे, गांधी जी से ये उम्मीद करते थे कि धार्मिक रूप से मुसलमानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए। ठीक है, तो धार्मिक नेता जब मुसलमान का हुआ करते थे तो मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि धार्मिक रूप से मुसलमानों को समर्थन ना दिया जाए। ठीक है, तो ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है,
एक बात, इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी इस बात का ध्यान मत रखिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई और ने कहा होगा। जिन्ना साहब कभी भी धर्म का आड़े नहीं लेना नहीं चाहते थे। ये बात की बात है कि उसने धर्म को आड़े हाथ लिया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन साथ ही साथ अली बंधु, हकीम अजमल खान, डॉक्टर अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहानी आदि प्रमुख नेता थे, ठीक है, जो खिलाफत आंदोलन या खिलाफत नेता के रूप में सामने आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि किसने मतलब उनके खिलाफ में बोला, भागीदारी जो किया था इस बात को लेकर, तो कभी नहीं चाह रहे थे कि मोहम्मद अली जिन्ना की गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करें, ठीक है। तो उनके बारे में इस मोहम्मद अली जिन्ना ने जो भागीदारी दिए थे खिलाफत आंदोलन के साथ में गांधी जी ने, इसका वो भर्त्सना की, कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें एम ए जिन्ना लिखा हुआ है, यानी मोहम्मद अली जिन्ना की बात किया जा रहा है, ठीक है। इसी ने भर्त्सना की थी गांधी जी के खिलाफ, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा था, ठीक है। तो क्या परिणाम निकला, खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समर्थन दिए तो कुछ परिणाम निकला होगा। परिणाम ये निकला कि हिंदू मुस्लिम भेदभाव में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया। ऐसा कुछ बात नहीं है, आपका ए ऑप्शन सही है, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए हुए थे, ठीक है। वह व्यक्ति का नाम बताना है जो दिल्ली की जामा मस्जिद से प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता की बात किया गया था, ठीक है, एकता की बात किया गया था। वो कौन सा वे कौन थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी, महामना मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय या स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर होगा स्वामी श्रद्धानंद, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, और इसके बाद कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर लगता है कि मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं इसको ठीक सुधारना चाहूँगा। देखिए इसमें कूट वाला क्वेश्चन है, तो ये डी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर डी नहीं होगा, यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर चौथा होगा, ठीक है। 4 मतलब कथन दिया हुआ है कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः किस लिए किया, खलीफा का पुनः स्थापना करने के लिए, ठीक है, ये बातें सच है। खलीफा को हटाने के लिए ये गलत है, ठीक है। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ये सही है, और कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए ये गलत है, ठीक है। तो जहाँ पर 1 और 3 मिलेगा वो आपका सही ऑप्शन होगा, ध्यान रखेंगे 1 और 3 यानी ऑप्शन ए में है। ध्यान रखिएगा खिलाफत आंदोलन का मतलब ही था कि खलीफा को पुनः स्थापना करना, और महात्मा गांधी ने साथ इसलिए दिया था कि भारतीय मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले या भाग दे, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ठीक है, नहीं किया था, पूछ रहा आपसे कि नहीं किया था, किसने नहीं किया था, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम भारतीय नेता की बात करें जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं दिया था, उसका नाम है मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ध्यान रखेंगे मदन मोहन मालवीय ने समर्थन नहीं दिया था, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का
विरोध भी किया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी का असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे शहर का नाम पूछा जा रहा है लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद या कराची। ध्यान रखिए इस बात को लेकर कि गांधी जी ने खिलाफत कमेटी की असहयोग आंदोलन करने का सुझाव दिया, जिसने मान लिया कि 20 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की मीटिंग में गांधी जी से असहयोग आंदोलन नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये बैठक हुई कहाँ थी, तो ध्यान रखेंगे ये इलाहाबाद में हुई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ठीक है, तो भिड़ा नहीं पाए यानी हिंदू मुस्लिम को लड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना ने एचिंसन के इस कथन का संबंध है। तो इस कथन का संबंध एचिंसन ने किस घटना के लिए कहा गया था, तो याद रखेंगे यह होगा खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसमें एचिंसन का कहना था कि इस मिसाल में हम हिंदुओं को मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 1921 का मोपला आंदोलन की शाखा थी। एक बात तो ध्यान रखिएगा कि ये मोपला आंदोलन जो केरल में हुआ था, ध्यान रखेंगे मोपला आंदोलन केरल में हुआ था। ठीक है, जो कहीं कहीं आपको मालाबार तट भी लिखा मिलेगा। ठीक है, मालाबार तट में हुआ था। तो ये मुख्यतः शुरुआती दौर में ये कृषक आंदोलन था, लेकिन आगे चल के ये धार्मिक रंग या सांप्रदायिक रंग ले लिया गया। ठीक है, तो ये मोपला आंदोलन की शाखा थी तो खिलाफत आंदोलन की। ठीक है, खिलाफत आंदोलन की। तो खिलाफत आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहीं न कहीं यहीं से पूछा जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन को आपको मैं दोबारा बताना चाहूँगा यहाँ से ही कि अली बंधु यानी मोहम्मद अली या शौकत अली का एक पत्र हुआ करता था जिसका नाम है कॉमरेड। ठीक है, कॉमरेड। तो इन दोनों भाइयों ने कॉमरेड में अपने पत्र कॉमरेड में तुर्की का समर्थन किया था। कभी कभी पूछता है कि कॉमरेड किसका पत्र है, तो ध्यान रखिएगा कॉमरेड अली बंधु यानी मोहम्मद अली और शौकत अली का ये पत्र हुआ करता था। ठीक है, और बाकी सारा क्वेश्चन कवर हो गया, इससे संबंधित और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर बहुत डीप में जाए तो ये पूछ सकता है कि खिलाफत दिवस कब मनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, खिलाफत दिवस, तो ध्यान रखेंगे 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, और बाकी सारा क्वेश्चन कवर हो गया। तो दोस्तों ये था आपका खिलाफत आंदोलन से क्वेश्चन। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन था मैंने आपको बताया, और आप वीडियो को सही से देखिए। आपसे खिलाफत आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इससे अलग क्वेश्चन नहीं होगा और सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एक ही वीडियो में खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया गया। थैंक यू दोस्तों, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।